हे गाइस 2022 आ चुका है एंड स्मार्टफोन कंपनीज फिर से ढेर सारे फोन्स लॉन्च करने वाले हैं। तो ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड जब आप नया स्मार्टफोन खरीद रहे हो, क्योंकि इनका काम तो फोन लॉन्च करना है। फोन महंगे भी होने वाले हैं ये साल, तो आपके पैसे बिगड़ने नहीं चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद टिप नंबर 1। तो पहली टिप सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज डोंट फॉल फॉर द हाइप। स्मार्टफोन ब्रांड्स की आदत होती है कि हर चीज में इतनी हाइप क्रिएट कर देते हैं, बट ऐसे कुछ माल मसाला होता नहीं है उसमें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ट्रिपल कैमरा, क्वाड कैमरा, 108 मेगापिक्सल कैमरा, मूनलाइट सेल्फी, ये वो इतने सारे कैमरा में तो उल्लू बनाने के काम करते हैं ये लोग। क्वाड कैमरा बोल के 2 काम के कैमरा होते हैं और फिर बाकी तो 2 मेगापिक्सल के सेंसर होते हैं। सेम गेम ये लोग प्रोसेसर के साथ भी खेलते हैं, 5G के साथ भी खेलते हैं। सो बेसिकली ब्रांड जितना भी ऑन पेपर स्पेक्स पे कुछ भी क्यों ना डाल दे, 100, 200, 500, 1000 मेगापिक्सल कैमरा, हमेशा एक्चुअल रियल वर्ल्ड यूजेज आपको देखना चाहिए। अभी रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ, मोटो G51 मैंने यूज किया, ऑन पेपर क्या मस्त लग रहा था, स्टॉक एंड्रॉइड है, 120 हर्ट्ज से ये वो, बट रियल वर्ल्ड यूजेज में दैट फोन वाज नॉट दैट स्मूथ। तो बेसिकली हमेशा रियल वर्ल्ड यूजेज देखो। अब आप पूछोगे कि ये हम कहां से देखें, बिकॉज हम तो सारे फोन यूज नहीं कर सकते। सो फॉर दैट यू शुड ऑलवेज गो टू यूट्यूबर्स एंड रिव्यूअर्स। बट इससे ही मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है, डोंट ट्रस्ट ऑल द रिव्यूज ऑनलाइन। अब ये एक वाइड स्प्रेड चीज हो गई है, मतलब आप यूट्यूब क्रिएटर्स की मैं बात नहीं कर रहा, ऑनलाइन इन जनरल आप कमेंट्स भी पढ़ोगे, ट्वीट्स भी देखोगे काफी सारे, तो आपको हमेशा क्लियर पिक्चर देखने नहीं मिलता। अब रिव्यूअर्स के साथ सीन क्या है, काफी सारे रिव्यूअर्स को ब्रांड्स पैसा देती है, अनडिस्क्लोज प्रमोशंस होते हैं, वो सब एज ए रिव्यूअर आई नो काफी चलता रहता है ये। तो यू कैन नॉट ट्रस्ट एवरी रिव्यूअर एंड द सेम चीज इज इन द कमेंट्स, बिकॉज यहाँ पे मतलब सपोज मैंने कोई रिव्यू डाला तो कमेंट्स में से रैंडमली फैन बॉयज आके बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल सैमसंग का फोन आप ले लो, बजट फोन, उस पर गेमिंग अच्छा नहीं होता, पर सैमसंग के फैन बॉयज आके बोल देते हैं अरे भाई गेमिंग तो क्या मस्त है, 60 FPS बढ़िया है। तो वो कमेंट्स पढ़ के भी आप मिसलीड हो सकते हो। तो रिव्यूअर्स, ऑनलाइन कॉमेंट, सब कुछ, फ्लिपकार्ट रिव्यूज, अमेजॉन रिव्यूज, इसमें भी काफी गेम खेलते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ब्रांड्स। तो अल्टीमेटली ऐसे आपके 3-4 रिव्यूअर पकड़ के चलो जिसको आप ट्रस्ट करते हो, एंड उनके ओपिनियन के साथ ही जाना। एंड इट इज ऑलवेज गुड टू वॉच अ लॉट ऑफ रिव्यूज। जो बंदा प्रोज बोलता है, जो बंदा कॉन्स बोलता है, सारी साइड के रिव्यू देखो, अपना रिसर्च करो, बाद में ही अपना फोन पिक करो। थर्ड टिप मैं आपको देना चाहूंगा वो ये कि आपको पता होना चाहिए कि आपको आपके फोन के अंदर क्या चाहिए। अब क्या होता है कि हर एक फोन इक्वल नहीं होता, कुछ फोन का कैमरा अच्छा है, कुछ फोन का गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा है, कुछ फोन की बैटरी अच्छी है, कुछ फोन में ज्यादा 5G बैंड्स है, कुछ फोन का डिस्प्ले ज्यादा अच्छा है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आपको एक फोन में क्या चाहिए, बिकॉज अनलेस आप फ्लैगशिप ले रहे हो, अगर आप बजट सेगमेंट की बात करोगे तो आपको सब कुछ नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। सो बिकॉज ऑफ दैट यू शुड ऑलवेज प्रिपेयर अ लिस्ट। एक लिस्ट बनाओ कि आपके लिए सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गेमिंग करनी है, सो फर्स्ट प्रेफरेंस इज गेमिंग, आपके लिए कैमरा उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कैमरा लास्ट में आता है, तो उस हिसाब से फोन सिलेक्ट करो। हमेशा क्या होता है, लोग ऑलराउंडर फोन ढूंढना चाहते हैं, उनको सब कुछ चाहिए कम प्राइस में एक फोन में, तो वो आपको नहीं मिलेगा। आपको देखना है कि आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजुअली ये हेट मुझे मिलती है कमेंट्स में, कभी कभी मैं फॉर एग्जांपल एक फोन है, आईफोन नहीं कोई और फोन समझ लो, उसके मैं प्रोज और कॉन्स बताता हूं, तो फिर लोग मुझे बोलते हैं कि भाई तुझे तो हर फोन में कमियां दिखती है। कमियां हर फोन में होती है, आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है वो आपके ऊपर है। सो ऑलवेज प्रिपेयर अ लिस्ट। आपको पता होना चाहिए कि आपको फोन में क्या चाहिए। एंड फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं कि एक फोन का कैमरा अच्छा नहीं है, बट अगर आप उतने फोटोज खींचने नहीं वाले, या फिर मैं बोल दूं कि ये फोन का गेमिंग परफॉर्मेंस बेकार है, बट अगर आप फोन में गेमिंग नहीं करने वाले तो आपका उससे क्या लेना देना है, वो कौन से आपका क्या लेना देना है। सो ऑलवेज नो व्हाट यू वांट इन द फोन। फिर नेक्स्ट टिप है मेरी अबाउट द बेस्ट टाइम टू बाय द फोन। यूजुअली क्या होता है कि अगर आप फोन खरीदने का प्लान कर रहे हो, अनलेस इमरजेंसी नहीं है, तो थोड़ा प्लान करके फोन खरीदो। फॉर एग्जांपल अगर एक नया फोन लॉन्च होता है ना, तो उसको बेस्ट टाइम बाय करने का व्हेन इट्स रिलेटिवली न्यू। फोन लॉन्च होता है उसके 1 महीने के अंदर आप लोगे तो काफी सारे इंट्रोडक्टरी ऑफर्स होते हैं, लेटली कैशबैक ऑफर्स भी होते हैं जो बाद में नहीं मिलते हैं। सो अब फोन लॉन्च हुआ उसके 1 महीने में अगर अच्छी खासी ऑफर्स दिख रही है तो आप तभी ले सकते हो। या फिर आई रेकमेंड किए जो बिग बिलियन डे, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, ये सब ग्रेट मोबाइल सेल फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे जब आता है ना, तभी आपको लेना चाहिए। बिकॉज हमने रिसेंटली देखा था बिग बिलियन डे में Realme GT Neo, iPhone 12, iPhone 12 mini, ये सारे फोन्स पे कितनी सारी बढ़िया डील थी। एंड आपके जो पैसे आप खर्च कर रहे हो, शायद आपको सेम बजट में थोड़ा हायर वैल्यू का फोन भी मिल जाए। नेक्स्ट टिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप कोई भी फोन लो, रिगार्डलेस ऑफ विच एवर फोन यू बाय, आपको ये करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बेसिकली आपको कहाँ पे जाना है, आपको फोन लेना है आपका नया, यूट्यूब का ऐप ओपन करना है, वहां पे जाके गिज़मोडिक्ट हिंदी लिखना है और ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आपको ऐसे टिप्स हमेशा मिलते रहे।
एनीवेज मजाक की बात बाद में, फिफ्थ टिप आपको बता देता हूँ, एंड दैट इज न्यू इज नॉट ऑलवेज बेटर। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्मार्टफोन कंपनीज का तो काम है नए नए फोन लॉन्च करना, हर महीने नया फोन लाएंगे। रियलमी शाओमी जब पीक पे होते हैं तो हर नए महीने में STI ऐसे कोई भी अल्फाबेट डाल के नए नए फोन लॉन्च करते रहते हैं। बट द थिंग इज हमेशा नया वाला फोन बेटर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल Realme 8 Pro बेटर नहीं था कंपेयर टू Realme 7 Pro। एंड काफी टाइम्स क्या होता है 8-10 महीने पुराने वाले फोन्स जो होते हैं उनपे लेटली प्राइस ड्रॉप आ जाता है, तो नए फोन्स के कंपैरिजन में वो पुराने फोन्स लेना बेटर है। सो ऑलवेज लुक आउट फॉर ऑल द फोन्स। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि नया फोन ही बेटर है, कभी कभी 8-10 महीने पुराने लॉन्च हुए फोन भी आपको ज्यादा वैल्यू दे सकते हैं सेम प्राइस में। तो ये बेसिकली थी मेरी मेन 5 टिप्स स्मार्टफोन खरीदने के लिए। इसके अलावा कुछ एडिशनल टिप्स भी है मेरे पास, अगर आपको यूज करना है आप कर सकते हो। सो बेसिकली मैं कहूंगा कि ब्रांड बायस मत रखो। लोगों को क्या होता है कि एक ब्रांड पसंद है सैमसंग या OnePlus, तो वही पकड़ के चलते हैं। बट ऐसा नहीं होता, अलग अलग प्राइस सेगमेंट में अलग अलग ब्रांड्स के फोन बेटर होते हैं। तो हमेशा आपके बजट के हिसाब से देख के चलो, ऐसे ब्लाइंडली एक ब्रांड को ट्रस्ट करके फोन मत खरीदो। उसके अलावा अगर आप ऑफलाइन फोन बाय कर रहे हो तो प्लीज यार ये गलती मत करना। ऑफलाइन में वो लोग जो भी सजेस्ट करते हैं वो मान मत लेना, बिकॉज वो लोग वही सजेस्ट करते हैं जिसमें उनका ज्यादा कमीशन है। अब इसमें उनकी गलती नहीं, उनको हम ब्लेम नहीं कर सकते, उनका काम है ये, उनको भी पैसे कमाने हैं। बट यू एज ए यूजर शुड बी स्मार्ट। जो अच्छा फोन है वो लो, इस पे नहीं कि जिस पे डीलर पे ज्यादा कमीशन है वो फोन ले लो। उसके अलावा एक और 2 टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा कि फोन की रीसेल वैल्यू ध्यान में रखो। अगर आप फोन ज्यादा स्विच करते हो तो यूजुअली सैमसंग के फोन्स की रीसेल वैल्यू काफी खराब होती है। सैमसंग एंड मोटो दोनों में मुझे रीसेल वैल्यू खराब मिलती है। सेम इज विद iQOO। एंड अगर आपको अच्छी रीसेल वैल्यू चाहिए तो एप्पल है, OnePlus है, Xiaomi है, ये 3 ब्रांड्स की रीसेल वैल्यू बहुत ही मस्त मिलती है। तो उस हिसाब से फोन खरीदो अगर आप फोन जल्दी जल्दी स्विच करते हो तो। एंड फाइनल टिप, अगर आप कोई भी फोन ले रहे हो तो हमारे स्पॉन्सर glazeding.com से आप टेम्पर्ड ग्लास और केस ले सकते हो। इनके पास बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के ग्लासेस अवेलेबल है, कम प्राइस में, ज्यादा प्राइस में। केसेस भी अवेलेबल है, प्रीमियम ग्लास भी अवेलेबल है, कर्व 2.5D कर्व ग्लास, इनवीजी ग्लास। सो यू कैन चेक देम आउट, काफी सारे फोन्स के लिए अवेलेबल है। एंड आई वुड लाइक टू थैंक देम फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। तो बेसिकली ये थे मेरे सारे टिप्स जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जब आप स्मार्टफोन खरीद रहे हो। तो आई होप आपको ये टिप्स अच्छी लगी होगी। इसके अलावा आपके मन में और कोई भी और टिप है तो आप हमेशा कॉमेंट्स में डाल सकते हो। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट से बताना। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, नहीं अच्छा लगा 2 बार डिसलाइक कर लेना। दैट्स इट फॉर नाउ, एंड मैं जल्दी और वीडियोस लेके आऊंगा। थैंक यू, स्टे सेफ, बाय बाय।